नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में जो दिल्ली से मिल रही है। थोड़ी देर में एनडीए की बैठक शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 38 दलों के साथ में एनडीए की बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही। थोड़ी देर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में पीएम पहुंचने वाले हैं। अनुप्रिया पटेल मौजूद होंगी, ओपी राजभर पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी, अजय चौटाला भी पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से यहां पहुंचे तो वहीं बिहार से पशुपति पारस भी पहुंच चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी भी बिहार से यहां पहुंच चुके हैं और इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो आज एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, दिल्ली का अशोका होटल में हो रही है। उधर विपक्ष के गठबंधन की बड़ी बैठक बेंगलुरु में हो रही है। 2 दिनों से वहां पर बैठक जारी है और दिल्ली में एनडीए गुट की बैठक जारी है। कुल 38 दल हैं जो कि एनडीए का हिस्सा हैं, जो इस मीटिंग में आने के लिए सहमत हुए। और यहां पर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख पा रहे हैं जो कि पहुंच चुके हैं, मीटिंग का हिस्सा है। और थोड़ी देर में अब बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो आज की ये बड़ी बैठक है और इसी बैठक के साथ एक तस्वीर भी सामने आ रही है, 38 वर्सेस 26। जी हां, 38 दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि एनडीए का हिस्सा हैं। तो वहीं पर 26 राजनीतिक दल हैं जो कि विपक्षी खेमे में एकजुट है। विपक्षी खेमे ने अपने गठबंधन को नाम दिया है इंडिया। जी, और ये तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है कि 2024 की लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए है। ये तस्वीर पेश करने की कोशिश विपक्ष की। अब इसका जवाब एनडीए की बैठक के बाद किस तरह से सामने आएगा, उस पर सबकी निगाह है। और ये एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देख पा रहे हैं जो पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से अनुपम मिश्रा जो कि इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं, जो इस बैठक को कवर कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो विनीत कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से ही। और न्यूज रूम से अनूप गुप्ता भी हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ ही दिल्ली से पवन गौड़ भी हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले अनुपम मिश्रा का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अनुपम, क्या अपडेट मिल पा रही है? कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और मीटिंग की शुरुआत होगी? देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी मूवमेंट्स काफी तेज हुए हैं, हलचल हो रही है। 2-3 बार जो है जो सुरक्षा की गाड़ियां होती हैं वो चेकिंग कर चुकी हैं। तो ऐसे में अब बस कुछ ही देर है, क्योंकि 5 बज चुके हैं और 5 बजे का ही एनडीए की बैठक का वक्त था। तो अब बाकी जितने सहयोगी दल के नेता हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात करें, चाहे संजय निषाद की बात करें, उत्तर प्रदेश से जो ये 3 सहयोगी दल हैं उनके प्रमुख भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा और जीतन राम मांझी, तमाम जो और भी नेता है, वो सारे नेता इस वक्त अशोका होटल के अंदर जो हॉल है वहां पर मौजूद हैं। बातचीत वहां पर हो रही है और प्रधानमंत्री का फिलहाल इंतजार हो रहा है। और माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद ये बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ प्रधानमंत्री का ही वहां पर इंतजार हो रहा है। बाकी सारे नेता यहां पर आ चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि यहां पर जिस तरीके से बेंगलुरु की तस्वीर हम बता रहे हैं, बाकी चीजों में विपक्ष ने जिस तरीके से इंडिया नाम किया है, लेकिन एनडीए यहां पर 38 दलों का जो संगम है, 38 दल जो साथ में हैं, उनके जरिए कहीं न कहीं 2024 के सियासी दंगल में एक शक्ति प्रदर्शन यहां पर करेगा। शक्ति प्रदर्शन ही है अनुपम, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही है और ये दिखाने की कोशिश है कि कौन कौन से राजनीतिक दल किस खेमे में है। और ये तस्वीर अब क्लियर होती दिख रही है, एक तरफ 38 तो दूसरी तरफ 26। और एनडीए की इस बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट भी किया है। एनडीए जांचा परखा गठबंधन है, ये पीएम मोदी का ट्वीट है। एनडीए देश के विकास के लिए समर्पित है, ये प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। पीएम इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने एनडीए गठबंधन को लेकर के एक ट्वीट किया। तो 2 गठबंधन इस वक्त देश में बनते दिख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी लीड एनडीए तो दूसरी तरफ कांग्रेस लीड इंडिया का गठबंधन। और ऐसे में पीएम मोदी का यह ट्वीट आया है। कई ऐसे दल हैं, शायद अब भी वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में होंगे कि उन्हें एनडीए के साथ होना चाहिए या फिर कांग्रेस लीड इंडिया में होना चाहिए, और उनके लिए पीएम मोदी का शायद ये संदेश है। इस वक्त हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं, पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबके पास बारी बारी से चलेंगे। अनूप का रुख कर लेते हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए, ये तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की, विपक्ष की, लेकिन पीएम कह रहे हैं कि एनडीए ही सबसे जांचा परखा गठबंधन है।
बिल्कुल। देखिए, कल जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि एनडीए कोई कल का बनाया हुआ अलायंस नहीं है। 25 साल हो गए इस एनडीए अलायंस को, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि ये ट्रस्टेड अलायंस है, सबसे पुराना अलायंस है। और जिस तरीके से लगातार अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से ही ये अलायंस चला आ रहा है और सरकारें दी है, और पिछले 9 साल से एनडीए की सरकार है केंद्र में, तो कह सकते हैं कि एक रिलायबल सरकार के तौर पर बीजेपी इसको पेश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ये कहना शुरू कर दी है कि 10 सालों तक यूपीए की सरकार थी, तो आखिर यूपीए से कांग्रेस को क्यों परहेज हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने नाम बदल दिए। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी या कौन सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से इन्हें नाम बदलने पे मजबूर होना पड़ा। दूसरी बात आपको बता दूं कि जा रहा है, इंडिया का जवाब दिया जा रहा है। जी अनूप, तो इस तरह से इंडिया का जवाब बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी खेमे और एनडीए खेमे की ओर से बार बार विपक्षी दलों की इस मीटिंग को लेकर, गठबंधन को लेकर भानुमति का पिटारा जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो एक दूसरे पर अटैक शुरू हो चुका है। तो देखिए, जो टारगेट है, जो लक्ष्य तय किया गया है, वो 2024 को लेकर तय किया गया। इसको लेकर यहां पर बैठक हो रही है और साथ ही तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी अब एनडीए के साथ में दिखाई दे रहे हैं। और सारा जानकारी के साथ में विनीत हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, 5 बजे का समय था जब बैठक की शुरुआत होनी थी। हालांकि तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं और इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जैसे ही पीएम पहुंचेंगे उसके बाद में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और क्या अपडेट मिल पा रही है ग्राउंड जीरो से? जी निश्चित तौर पर आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अशोका होटल पहुंचेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा वो तस्वीरें हमें दिखाएं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में पहुंचे हुए हैं। यहां पर जेपी नड्डा के साथ जो तमाम सहयोगी दल हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी लगातार कहते रही है कि वो अपने एनडीए की बैठक कर रही है, एनडीए में सभी सहयोगी दल की सम्मान करती है, वही हम यहां पर देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि जेपी नड्डा के साथ वहां पर जो जेपी नड्डा खड़े हैं उनके साथ वहां पर जीतन राम मांझी हैं जो बिहार से आते हैं, हम पार्टी के हैं। उनके बगल में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे जो शिवसेना शिंदे गुट के हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं। और उनके बगल में एआईएडीएमके के जो नेता है वो खड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो खड़े हुए हैं। तो साफ तौर पर एनडीए जो है वो अपने में घटक दलों का सम्मान करती है और इसी को दिखाते हुए, यही प्रदर्शन करते हुए यहां पर यह तस्वीरें दिखा रही है जो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और यह बीजेपी की ओर से पूरी तरह से जो दिखाने की या बताने की बात होगी कि एनडीए गठबंधन में सभी का सम्मान होता है। यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि हलचल बढ़ गई है। विनीत, लौटेंगे आपके पास। जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला वहां पहुंचे आप इशारा कीजिएगा, आपके पास आ जाएंगे। ये वही जगह है, इसी जगह से प्रधानमंत्री को आना है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए न सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद है, बल्कि हम के जीतन राम मांझी भी मौजूद हैं, एक नाथ शिंदे भी मौजूद हैं और ये सभी पीएम का स्वागत करेंगे। पवन गौड़ का भी तेजी से रुख कर लेते हैं। पवन, पशुपति नाथ पारस तो पहुंच गए, लेकिन चिराग पासवान, पशुपति पारस तो पहुंच गए लेकिन चिराग पासवान को लेकर क्या खबर? देखिए, चिराग पासवान भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट के जरिए तमाम जो नेता हैं यहां से पहुंचे हैं। तमाम नेताओं का यहां से पहुंचना जारी है। आपसे थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जो है वो एनडीए के सहयोगी दलों के सभी नेताओं का यहां स्वागत कर रहे थे। यहां सुस्वागतम लिखा गया है। एनडीए, चूंकि एनडीए को 25 साल हो गए, 1998 में एनडीए का निर्माण हुआ था और 2023 25 साल हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर और आज नरेंद्र मोदी तक। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक हुआ करते थे। तो ऐसे में यहां अब एक नया एनडीए को शक्ल देने की कोशिश है। लगातार 38 दल हो चुके हैं, संख्या बढ़कर। तो आपको बताऊं कि आज की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण चीजें होनी है। एक समिति बनाई जाएगी एनडीए दलों को मिलाकर, वो समिति तय करेगी किस तरह से एनडीए बिल्कुल। पवन, लौटेंगे आपके पास। प्रधानमंत्री पहुंच गए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अशोका होटल। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी अशोका होटल पहुंच चुके हैं, जहां पर आज एनडीए की मीटिंग हो रही है। वो मीटिंग जिसमें एनडीए में 38 दल शामिल हो रहे हैं। औपचारिक तौर पर यहां ये सभी दल एक साथ नजर आएंगे। 24 से पहले शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें भी इसे आप कह सकते हैं, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तरफ एनडीए का कुनबा है तो दूसरी तरफ यूपीए, जो कि अब इंडिया के नाम से जाना जाएगा। औपचारिक तौर पर यूपीए का नाम बदलकर अब इंडिया कर दिया गया और यही सवाल बीजेपी उठा भी रही कि जब यूपीए ठीक था, यूपीए ने 10 साल राज भी किया, तो इसका नाम इंडिया क्यों करना पड़ा। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। साथ ही यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बिहार के हम पार्टी के जीतन राम मांझी, उन्होंने भी फूलों का गुलदस्ता देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। और प्रधानमंत्री अब उस जगह पर, उस हॉल की तरफ बढ़ चले हैं जहां पर मीटिंग हो रही है, जहां पर एनडीए के सभी 38 दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। और ये देखिए, अब कुछ ही पलों में इस मीटिंग की अध्यक्षता एक तरह से प्रधानमंत्री करेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी पवन गौड़ ने बताया कि आज की मीटिंग का एजेंडा है कि एक तरह से वो एजेंडा तय किया जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया जाए, एक समिति बनाई जाए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करेगी कि आखिर ये एनडीए इलेक्शन में किस तरह से जाएगा। सभी राजनीतिक दल अलग अलग राज्यों में, पूरे देश में किस तरह से अपने टिकटों को लेकर बंटवारा करेंगे, इनकी जो नीतियां हैं, विचारधारा है और जो आगे वायदे किए जाएंगे, जो योजनाओं पर वायदे किए जाएंगे, उन्हें किस तरह से सम्मिलित किया जाए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अशोका होटल से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और सभी जो विपक्षी दल हैं वो भी इस वक्त यही मौजूद है, जो कि एनडीए में शामिल होने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें कि एनडीए का जो एक तरह से कुनबा है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। अनुपम मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, साथ ही हमने देखा जब सभी ने पीएम का स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, अब प्रधानमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं। क्या अब से कुछ ही देर बाद मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी? और साथ ही 2024 को लेकर तो टारगेट सेट किया गया, क्या आज ये माना जाए कि कुछ जिम्मेदारियां भी तय की जा सकती हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिम्मेदारियां तो फिलहाल अभी किसी की कोई यहाँ पर तय अभी नहीं होनी है, जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर, क्योंकि 2024 से पहले एनडीए में जो नए दल शामिल हुए हैं, इसको इस तरीके से समझिए कि जो नए दल आए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से सुभाषपा, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, वो एनडीए के अंदर आई है, एनडीए में शामिल हुई है। तो प्रधानमंत्री या एनडीए का जो कुनबा है, उससे सब सारे दल जो है एक साथ यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, एक बार एक परिचय हो रहा है, ताकि इस परिचय के जरिए 2024 का जो रोड मैप है वो यहाँ पर एनडीए तैयार कर सके कि आखिर 2024 का जो सियासी दंगल है उसको किस तरीके से फतेह करना है। क्योंकि आप ये देखिए, जब विपक्ष जिस तरीके से बेंगलुरु में मंथन कर रहा है, इससे पहले बिहार में मंथन हो चुका है, तो लगातार विपक्ष अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर रहा है। ऐसे में एनडीए किसी भी तरह से कोई चूक नहीं रहने दिया जाता। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा को लेकर के बूथवार या फिर देखा जाए तो जहां हारी हुई सीटें हैं उन पर फोकस करते हुए एक स्ट्रेटेजी प्लान हर राज्य में कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए एनडीए के जो तमाम नए दल हैं, जो एनडीए में हालिया तौर पे शामिल हुए हैं, उनको ले लिया जाए, या बाकी जो पुराने एनडीए के सहयोगी दल हैं, सबको लेकर के एनडीए की बैठक में एक परिचय। और आपको बता दें कि अब ज्यादा से ज्यादा थोड़ा वक्त और लग रहा है, क्योंकि अब इस परिचय के बाद वहां पर यह बैठक शुरू होगी। और उस बैठक में क्या क्या चीजों को रखा जाता है, क्योंकि आज जब सुबह हमारी बातचीत हो रही थी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से, तो वो भी काफी आशान्वित थे, क्योंकि जाहिर तौर पर अब वो एनडीए का हिस्सा है। और वो जिन चीजों को लेकर के या जो उनकी बातों को लेकर के हमने कहा कि आप इन सब बातों को आज एनडीए की बैठक में रखेंगे, तो करें, इन सब मुद्दों पर पहले ही बातचीत हो चुकी है। आज जो है वो एक औपचारिक तौर पर मुलाकात, जब इस तरह की बातचीत होती है, इस तरह की जब कोई बातचीत दो दलों के बीच होती है तो वो बंद कमरे में और उन्हीं दो दलों के बीच होती है। यहां पर 38 दल मौजूद हैं, तो मुमकिन है कि बात उस रोड मैप पर होगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अपनी मजबूती, अपनी एकता को किस तरह से बनाकर रखा जाए। प्रधानमंत्री निश्चित ही एक संदेश इन सभी 38 दलों के नेताओं को देने वाले होंगे। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, आज की मीटिंग में और क्या क्या हो सकता है? यह बैठक एक शक्ति प्रदर्शन है, हाई हेलो वाली मीटिंग है, या फिर कुछ और भी है?
देखिए, जिस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हों, वो सिर्फ हाय हेलो वाली बैठक तो हो ही नहीं सकती। इस बैठक के अंदर आगामी एनडीए के एक स्वरूप का निर्माण होगा। स्वरूप के निर्माण के साथ साथ एक समिति तैयार की जाएगी जो कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करेगी, किस तरह से एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जाएगा। वही कमेटी सभी दलों के साथ मिलकर सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेगी कि किस राज्य में कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, कौन कौन से मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव में जाने के लिए, कौन कौन से वादे होंगे। चुनाव के समय पर जब बात आती है तो किस तरह से विपक्ष पे हमला करना है, किस तरह से अपनी सरकार के कामों को आगे बढ़ाना है, किस तरह से नए एजेंडे को जोड़ना है अपने मैनिफेस्टो के लिए। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा सिर्फ अकेली बीजेपी नहीं लड़ेगी, उसमें एनडीए लड़ेगा और एनडीए की 38 पार्टियां लड़ेंगी। तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो दक्षिण की पार्टियां हो या नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हो, अपने बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं। तो उन सब को बैठकर, जैसे कई सारी जो एनडीए की सहयोगी पार्टनर है यूसीसी के मुद्दे पर उसका विरोध कर रही हैं, तो ऐसे में उन सभी पार्टियों के साथ सामंजस्य बनाकर ऐसे मुद्दों के साथ एनडीए कैसे चुनाव में जाएगा, उन सब मुद्दों को लेकर वो कमेटी डिस्कस करेगी। तो आज की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी जो है वो आगे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण आगे की भूमिका निभाने वाली है। इसके साथ साथ जब पूरी बैठक की समाप्ति होगी तो समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण होगा और वो तमाम एनडीए के सहयोगियों को एनडीए में शामिल होने के लिए उनका स्वागत तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो तमाम जो अपनी सरकार के काम हैं, जिस तरह से वो गरीब, शोषित, वंचित, दलित तमाम वर्गों के लिए, तमाम धर्मों के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से सबके विकास की तर्ज पर ही ये बैठक को आगे बढ़ाया जाएगा और सभी को साथ लाने की कोशिश भी की जाएगी। विनीत भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, सुबह से आपकी कई सारे पॉलिटिशियन से भी बात हुई बैठक को लेकर। देखिए 2024 तो एक टारगेट सेट किया गया जिसको जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी कहा जा सकता है और नाक का सवाल भी कहा जा सकता है, लेकिन इस बैठक को लेकर किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? जो आपके नेताओं से बात हुई है उनको सुनकर क्या लगता है कि क्या कुछ और खास रहने वाला आज की इस बैठक में? जी निश्चित तौर पर एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के नेता हों या जो सहयोगी दल के नेता हों, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विकास की राजनीति जो है पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं उसी एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीजेपी के नेता हों या फिर जो सहयोगी दल के नेता हों, एनडीए के घटक दल के नेता हों, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रो कम्बेंसी के माध्यम से जिस तरह से कई सरकारें होती है वो एंटी कम्बेंसी में करती है, उनको एंटी कम्बेंसी झेलना पड़ता है, लेकिन इस बार जो है वो प्रो कम्बेंसी होगा। वो ये कहते हैं कि जो जितनी सीटें बीजेपी ने जीती हो या एनडीए के घटक दलों ने 2014 में जीती थी उससे ज्यादा 2019 में एनडीए ने जीती थी, बीजेपी ने जीती थी। तो साफ तौर पर इस बार में भी कोशिश रहेगी, 2024 में भी यह कोशिश रहेगी कि प्रो कम्बेंसी का फायदा उठाया जा सके। जिस तरह बिल्कुल विनीत, और बीजेपी बार बार यही दावे करती है, बीजेपी का यही कहना है कि जहां पर जिस राज्य में या देश में जब भी बीजेपी की सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करता बल्कि वहां पर प्रो इनकम्बेंसी बनता है माफ कीजिएगा, और जिसका फायदा अगले चुनाव में बीजेपी को मिलता है। ये दावे बार बार होते हैं और इस बार भी किए जा रहे हैं। तो एनडीए वर्सेस इंडिया ये पेश करने की कोशिश है विपक्ष की, लेकिन साथ ही पीएम मोदी ने उस पर हमला किया है ये कहते हुए कि एनडीए ही वो गठबंधन है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद गठबंधन है। दूसरे राजनीतिक दलों को भी एक संदेश प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट के जरिए दिया है। तो फिलहाल 38 दल एनडीए का हिस्सा, 26 दल यूपीए यानी कि अब इंडिया का हिस्सा, जो बेंगलुरु में उनकी मीटिंग चल रही है। और इस बैठक को लेकर विपक्षी पार्टियों में खास बौखलाहट भी दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा कि इंडिया जीतेगा, जो अभी गठबंधन को लेकर उन्होंने नया नाम दिया। आप सभी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आगे भी आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।